ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के भक्तों में जैसे जैसे भक्ति प्रकट होती है ऐसे ऐसे उनमें निम्रता आनी शुरू होती है और कहा भी गया है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। भगवान के भगत भगवान की भक्ति भगवान और भगवंत बोध कराने वाले गुरुदेव जे अलग अलग चार नाम और चार बपू हैं, पर वास्तव में इनका स्वरूप तत्व एक ही है। इनके श्री चरणों में बंधन करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। अब श्री नाभाजी ग्रंथ आरंभ में ग्रंथ की निर्विघ्नता समाप्ति और प्राणी मात्र को मंगलकारी होने के लिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने से ग्रंथ निर्विघ्न संपूर्ण होता है, कथा संपूर्ण हो जाती है। कार्य समाप्ति के इच्छुक को कार्य आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। जिन शास्त्रों के आदि मध्य अंत में मंगलाचरण किया जाता है वह सुप्रसिद्ध होते हैं, निर्विघ्न समाप्त भी होते हैं। यथा उनके ध्यान करने वाले वक्ता श्रोता आयुष्मान वीर और मंगल कल्याण युक्त होते हैं। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वास्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक होता है जिसमें इष्ट को नमस्कार किया गया हो, यथा नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। फिर राम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवं वायु सुनुचम प्राणमामि पुनः पुनः। ऐसे ही भगवान को नमस्कार किया जाता है। जो देव अंगनाएं के हाथों में अग्रभाग से गिरे हुए कलवृक्ष के पुष्पों से आवृत हैं, पार्श्वत वेणुनाद की लहरियाँ के आनंद से व्यग्र हैं, तथा जो बार बार खिसकती हुई नीवी वाली ब्रज गोपियों के अनाथ समूह से घिरा हुआ है, और शरणागत के हाथ में जिसने अपवर्ग सौंप दिया है, ऐसा वह सबसे उदार किशोर कीर्ति वाला ही इष्ट वस्तु है। शीर्वाद आत्मक उसे कहते हैं कि जिसमें इष्ट का स्मरण करते हुए शीर्वाद भी दिया गया है, जो समस्त कल्याणों का निधान, कलयुग के पापों का नाशक, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, तथा जो श्रेष्ठ परम पद की प्राप्ति के लिए चले हुए मुमुक्षुओं को
राखर्च है, पथे है और श्रेष्ठ कवियों की वाणी का सुखद विश्राम स्थान, सब जनों का जीवन एवं धर्म रूपी वृक्ष का बीज है। वह श्री राम नाम आप लोगों को कल्याण रूप ऐश्वर्य प्रदान करे। ये आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण है। श्री नाभाजी ने एक दोहे में ही तीनों प्रकार के मंगलाचरणों के भाव दिखाए हैं, यथा भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इतने अंश से इष्ट वस्तु का निर्देशन हुआ है कि इस ग्रंथ में इन 4 वस्तुओं का वर्णन किया गया है और ये चारें तत्वत एक वस्तु हैं, अतः वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ। इनके पद वंदन किए। इतने अंश से नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ। नाशे विघ्न अनेक। इतने अंश से आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण हुआ। चतुर नाम बपु एक। 4 नाम हैं, अर्थात कहने को 4 हैं, वस्तु हैं। एक ही तत्व इन चारों रूपों में जगत का कल्याण कर रहा है। चारों की तात्विक एकता, संत और भगवान एक ही हैं, यथा संत भगवान अंतर निरंतर नाही, किंपि मति विमल कै दास तुलसी। संत आत्म हमेव च इत्यादि भगवान और गुरु एक हैं। संत सदगुरु एक हैं। संत सवे गुरुदेव हैं, गुरु हैं सांचे संत। भक्ति और भगवान एक ही हैं, यथा गिरा अर्थ जल वीची सम कहित भिन्न भिन्न। अतः चतुर नाम अब एक कहा। 3 को अलग करके एक का वर्णन नहीं हो सकता और ना ही तीनों को अलग करने पर एक का ही अस्तित्व भी रह सकता है। तात्पर्य है चारों का परस्पर अन्य अन्य आश्रय संबंध है। बपु एक का भाव यह है कि एक ही में चारों का दर्शन, चारों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे श्री गौरांग महाप्रभु में चारों स्वरूपों की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष देखी गई। आप साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं, अतः आप भगवत स्वरूप का दर्शन द्विभुज, चतुर्भुज, षड्भुज अधिकारी भक्तों ने किया और विधिवत मंत्र दीक्षा लेकर प्रेमी भक्तों का सा आचरण करना और अपने परिचय में गोपी भरतु पद कमल योर दासन दासन दास कहना आपका भक्त स्वरूप है और आश्रय जनों को हितोपदेश करने से गुरु रूप हैं और एक न्यारी रीति हंसू पिचकारी मानों में आपका भक्ति स्वरूप दर्शित होता है। इन चारों में से किसी की प्राप्ति हो जाए तो चारों की प्राप्ति होकर रहती है। तथा श्री धन्ना जी को पहले भक्त मिले तो आगे सबता प्राप्ति होगी। नामदेव जी को भक्ति मिलने पर श्री कबीरदास जी को पहले भगवत अनुग्रह होने पर भई ना बाणी। श्री पिप्पा जी को पहले गुरु श्री रामानंद जी के मिलने पर से 3 की सबता प्राप्ति हो गई। एक की तुष्टि से चारों की तुष्टि हो जाती है। इस प्रकार का दृष्टांत श्री अवधूतदास जी का है। चारों ही समान रूप से परमानंद प्रदान करते हैं। जैसे गाय का थन कहने को 4 होकर भी दूध सा में एक सा ही निकलता है, अतः चतुर नाम बपु एक कहा गया है। यद्यपि भक्ति भगवंत गुरु ये तत्व एक ही हैं,
तो भी श्री नाभा जी ने ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण में प्रथम भक्त शब्द का प्रयोग करके भक्तों को अधिक महत्व दिया है। इसका कारण एक तो यह है कि गुरुदेव श्री अगरदास जी ने शिष्य करके इन्हें संत सेवा में ही लगाया, संत शीत प्रसाद सेवन की आज्ञा दी। उसी संत सेवा एवं संत शीत के प्रताप से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। गुरु की मानसी सेवा का दर्शन तथा समुद्र में जहाज रक्षा की शक्ति भी संतों की कृपा से प्राप्त हुई। अतः भक्त को पहले कहा, दूसरे जाने संतन प्रभाव को। गुरुदेव ने भी संत प्रभाव जानकर संतों का चरित्र लिखने की आज्ञा दी। भक्ति भगवान व गुरु के संबंध में लिखने की आज्ञा नहीं दी। अतः भक्त को ही पहले कहा। तीसरे, वही हृदय एक है सब। उन संतों ने ही हृदय में आकर भक्त भक्ति भगवान गुरु के स्वरूप को प्रदर्शित किया। अतः प्रथम भक्त कहा। चौथे, एक भक्त में ही नहीं, एक भक्त में ही भक्ति भगवान गुरु तीनों का समावेश है। अतः प्रथम भक्त शब्द का प्रयोग करके भक्तों की ही प्रधानता दिखाई। पांचवें है, भक्तों की प्रधानता का मुख्य कारण यह है कि दुर्लभ होते हुए भी अन्य तीन की अपेक्षा भक्त ही सुलभ हैं। यथा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेव सादर समन कलेशा। रामचरितमानस में आता है। कई कारणों से ग्रंथ का नाम भी भक्तमाल ही रखा। भक्तमाल नाम रखने का दूसरा हेतु है माला और भक्तमाल की एक रूपता। दृष्टांत बनता है माला का। जैसे एक माला में सूत्र, मणिया, स्मेरु आदि और फूंदना ये चार वस्तुएं होती हैं, वैसे भक्तमाल में भक्त भक्ति भगवान गुरु चार का स्मरण किया गया है। इसमें भक्ति ही सूत्र है। यथा भक्ति सूत्र नधा। बहुत महत्व में आता है। भक्त ही मणियाँ हैं, श्री गुरुदेव ही स्मेरु है और भगवान ही फूंदना है। माला में मणियाँ जितनी होती हैं, माला भी उसी नाम की होती है। जैसा तुलसी माला, मणि माला, मुक्ता माला, रुद्राक्ष माला जय भक्त माल है। भक्तों को मणि कहा गया है। माला में स्मेरु और अन्य मणियों से बड़ा होता है और सबके ऊपर विराजता है। वैसे श्री गुरुदेव सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि विराजते हैं। अतः गुरु को ही स्मेरु कहा है। जैसे फूंदना अर्थात फूल अनेक रंग बिरंग का होता है। फूंदना फूल को कहते हैं। जो माला के ऊपर फूल होता है उसको फूंदना कहते हैं। वैसे भगवान भी चूँकि सर्वस्वरों के अधिष्ठान हैं तथा अनेक रूप से अनेक अवतार धारण करते हैं, अतः अनेक रंग रूप वाले हैं, इसलिए भगवान को फूल कहा गया, फूंदना कहा है। जैसे माला के सूत्र सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है, जैसे माला में सूत्र अर्थात धागा सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है, वैसे भक्त में भक्ति व्याप्त रहती है। जैसा मणियों में एक ही धागा अर्थात सूत्र व्याप्त रहता है, वैसे सभी भक्तों में, गुरु में, भगवान में तत्व एक ही भक्ति व्यापक रहती है। जैसे मणियाँ अनेक, वैसे भक्तगण अनेक होते हैं। जैसे मणियाँ और फूल के बीच में स्मेरु, वैसे भक्त और भगवान के बीच में गुरुदेव होते हैं। इस पर एक दृष्टांत राजा के पुत्र का आता है। एक राजा के इकलौते अबोध बालक को वस्त्रभूषणों के लोभ से चोर मौका पाकर चुराकर जंगल में ले गए।
उनके बहुमूल्य वस्त्र और भूषण तो लिए ही, उसे बहकाकर बहलाकर अपने पास ही रख भी लिया। भूतबाल कालांतर में अपने निजी माता पिता को भूलकर उन चोरों को ही अपना माता पिता मानने लगा। इस राजा ने बहुत खोज करवाई, परंतु नहीं मिलने पर राजा निराश होकर बैठ गए। बहुत काल बीतने पर राज्य में एक जोशी आए। राजा ने बड़े सम्मान के साथ सभा दरबार में बुलाकर अपने पुत्र का पता पूछा। जोशी ने योग लग्न आदि के आधार पर गणित करके बताया कि आपका पुत्र जीवित है, परंतु वह आप लोगों को भूल गया है, अतः उसका स्वेच्छा से आना अब मुश्किल है, और यदि आप बलपूर्वक ले आवेंगे तो वह पुनः भाग जाएगा। मैं उसे समझा बुझाकर पहले वास्तविकता का अवबोध करा दूं, फिर आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राजा रानी जोशी के चरणों में पड़े, बहुत उपकार माने। जोशी राजा से वार्ता करके विदा होकर भीलों के पास पहुंचा और अपने जोश के चमत्कार से सबको चमत्कृत कर राजकुमार के मन को आकर्षित किया। राजकुमार जब एकांत में मिले तो उसे वास्तुता का परिचय कराया, तो राजकुमार भी अपने पिता माता से मिलने के लिए तड़प उठा और जोशी जी के चरणों में पड़ गया। फिर तो जोशी ने राजा के पास संदेश भेजा और राजा ने आकर भीलों को मारकर अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा और राजकुमार के बीच में पड़कर जोशी ने दोनों को मिला दिया। यह दृष्टांत है। दृष्टांत में ब्रह्म ही राजा है, जीव ही राजकुमार और सद्गुण ही भूषण है। काम क्रोध लोभ आदि चोर हैं, आचार्य जी जोशी हैं। जैसे राजपुत्र भीलों में पड़कर राजा को माता पिता को भूल गया था, वैसे यह जीव भी माया में पड़कर भगवान को भूल जाता है। जैसे जोशी ने राजपुत्र को उसका एवं उसके पिता का परिचय बताया और मिलाया, वैसे आचार्य ही जीव को आत्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप का परिचय कराकर मिलाते हैं। जैसे राजा और राजपुत्र दोनों ही जोशी के कृतज्ञ हैं, वैसे ईश्वर और जीव दोनों के द्वारा आचार्य सामान्य होता है। इस दृष्टांत से ईश्वर और जीव, भक्त और भगवंत के मध्य आचार्य का होना दर्शाया गया है। इस प्रकार भक्ति सूत्र, भक्तमणि, गुरुदेव सुमेरु और भगवान फूल फूंदना सिद्ध हुए। जैसे सूत्र, धागा, मणि, सुमेरु और फूंदना की समष्टि को माला कहते हैं, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु को समिष्ट ही भक्तमाल है। वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु की समष्टि ही भक्तमाल है। नाश्य विघ्न अनेक जथा श्री रत्नावती जी भक्त का स्मरण मान सिंह ने किया तो अनेक विघ्न दूर हुए। जय भक्त स्मरण से विघ्न नाश होने का प्रणाम है। द्रौपदी गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया, समा दुख दूर हुए। श्री अगरदास जी का स्मरण एक सौदागर शिष्य ने किया, सो समुद्र में विघ्न से उसका जहाज की एवं उसकी रक्षा हुई। और भक्ति में विघ्न है ही नहीं, राम भक्ति निरुपम निरपादी, वसे जास और सदा अभादी। आगे अनुबंध 4 हैं।
ग्रंथ अनुबंध चतुष्टय अनुबंध 4 हैं। एक विषय, दूसरा प्रयोजन, तीसरा संबंध, चौथा अधिकारी। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के साथ साथ अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख भी परम आवश्यक है, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय का बोध होने पर ग्रंथ में रुचि प्रवृत्ति होती है। अतः श्री नाभाजी ने मंगलाचरण में ही अनुबंध चतुष्टय का भी बोध करा दिया है। यथा विषय कहते हैं ग्रंथ के मुख्य रूप से जिसका वर्णन किया गया हो उसे विषय कहते हैं। श्री भगतमाल जी में भक्ति, भगत, भगवान, गुरु इन चारों के ही अनुरूप स्वरूप का वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य विषय है। दूसरा है प्रयोजन। ग्रंथ बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है उसे प्रयोजन कहते हैं। पी के पहिरावे को रच के बनाई है, अर्थात भगवती नाभा नाम की अली ने अपने प्रीतम को पहनाने के लिए इसे रचकर बनाया है। इष्ट को प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। श्री भगतमाल का एक उद्देश्य है तो है इष्ट की प्रसन्नता, दूसरे भवसागर के तरण को नाहिन और पाए। ये दो मुख्य प्रयोजन हैं। तीसरा संबंध। भगवान, गुरु और भगत इनके साथ साध्य साधक सेवक भाव ही संबंध हैं। चौथा अधिकारी। इसके अधिकारी संत और भगवान दोनों ही हैं। भगवान को अत्यंत प्रिय है, यथा श्याम अति ललचाई है। श्री भगतमाल के मुख्य श्रोता तो भगवान ही हैं, अतः भगतमाल के अधिकारी हैं। दूसरे अधिकारी संत हैं, क्योंकि सुन संत सभा झूम रही। इस प्रकार संत और भगवान दोनों ही भगतमाल के अधिकारी हैं। वैसे जिनके भी भक्ति भगवान गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वह अधिकारी हैं। यथा भक्ति विश्वास जाके ताहीं को प्रकाश कीजय। गुरु हरि गुरु दासिन सो सोचो, सोई भगत सिंह गही। एक टेक फिर उरते ना टरी है। हरि गुरु दासन तो सोचो, सोई भगत सही गई। एक टेक फिर उरते न टरी है। भक्ति रा स्वरूप को स्वरूप जय सविसार। चारु हरि नाम लेत अशोभन झरी है। वही भगवान संत प्रीति को विचार करे। धरे दूर ईंछताऊं पांडु सो करी है। गुरु गुरुताई की सच्चाई लय दिखाई जहाँ। गाई श्री बिहारी जू की रीति रंग भरी है। ऐसा कहते हैं भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता है, वे सच्चा भक्त है। रसरूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आंखों से प्रेम के अंशों की झरी लग जाए। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे, वही भगवान हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने रासुए जग में पांडवों के साथ किया है। गुरुदेव की गुरुता की सजाई भगतमाल में वहाँ दिखाई गई है, जहाँ पर हमारे श्री कृष्णदास जी की आनंदमयी अनोखी रीति गाई गई है। श्री भगतमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी, श्री नाभा जी कृत मूल मंगलाचरण की टीका करते हुए भक्ति भगवान गुरु इन चारों का स्वरूप निरूपण करते हैं। पहले भक्त स्वरूप का वर्णन करते हैं। हरि गुरु दासन सोचो सोई भगत सही जय कहकर जहाँ भगत के लिए हरि गुरु और भगत इन तीनों में ही मन वचन कर्म से छल छोड़कर प्रीति सद्भाव श्रद्धा भक्ति का होना आवश्यक बताया गया है। साधारणतः भगवान में जिनकी प्रीति है उन्हें भगत कहा जाता है, परंतु इतनी ही
भक्त की पूरी परिभाषा नहीं है। भगवान में प्रीति होने के साथ साथ गुरु में अनुराग होना चाहिए। यही नहीं कि मंत्र मिला और संबंध छूटा, हाट के गुरु बाट के चेला, सांझे मुंडे सवेरे केला, जय उचित नहीं है। श्री सदगुरु चरनार विंदा अनुरागी जनों को ही तत्वबोध होता है, तब भगवान में प्रीति होती है। यथा जस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु जैसे ते कहता हर अर्था प्रकाशनते महात्मना। अपने इष्ट में जिनकी एकांत भक्ति है और जो गुरु को भी स्वयं इष्ट करके मानते हैं, उस महात्मा के हृदय में ही तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है। जो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लियो, जो मस्यांत इंद्र त्यों निगुरा पंथ न पावे। ऐसे स्वामी बिहारी देव जी ने बहुत लंबा लिखा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो दिखाए, ऐसे कबीर जी कह रहे हैं। तो श्री हरि में प्रीति होने के साथ साथ गुरु में भी अनुराग होना चाहिए, परंतु साथ ही यदि श्री हरि गुरु में तो निष्ठा है, परंतु भगवत दासों के प्रति कोई सद्भाव नहीं है, तो वह भी सच्चे भक्त कहने के अधिकारी नहीं है। सच्चे भक्त तो वह ही हैं जिनका भक्तों में भी श्री हरि गुरु की तरह ही समाचीन भाव हो। तथा राम भगत प्रिय लागे जही तेही और बसों सहित भेदे। ऐसा ही मोते संत अधिक का लेखा रामचरित वाक्य में आता है। बिना भक्तों में भाव है, कब किसने भगवान को पाया है। भगवान के श्री मुख्य वचन हैं, भगतन बिन हो ना मिलो, हरि ने कहीं पुकार, मोह सिमरत सेवत नहीं, डूबे के मझधार। इतने भगवान के भक्त हुए। और श्री भगवत रसिक जी ने भी लिखा है, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री कमला कांत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया, हिंसा लोभ दम्भ छल त्यागे, विषम देखे माया। सहनशील आशय उदार, अति धीर्य सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य वर्त एकी। इंद्रिय जीत विमान न जाके, करे जात को पावन, भगवत रसिक दासु की संगत, तीनों ताप निशावन। ऐसे ही कहते हैं, जिनकी मनसा वाचा कर्मणा श्री हरि गुरुदासों में अनन्य दृढ़ निष्ठा हो, जो किसी प्रकार से विचलित नहीं किए जा सकें। इसी पर एक दृष्टांत कहते हैं कि श्रीपति कवि का नन्य भगवत भगत कवि श्रीपति निर्धन होने के कारण पत्नी के आग्रह से अकबर बादशाह के दरबार में गए और गुणग्राही बादशाह को जब अपनी स्वरचित कविता में भगवान के गुण समूह को सुनाया, तब बादशाह गदगद हो गया और बहुत सा पुरस्कार प्रदान करने के लिए के साथ साथ श्रीपति को अपना दरबारी कवि बना लिया। परंतु वारे श्रीपति बादशाह के दरबार में रहकर भी भगवत गुणगान के अतिरिक्त बादशाह की प्रशंसा का एक पद भी ना कभी बनाए ना सुनाए, जबकि अन्य दरबारी कवियों की अकबर के गुण गाते गाते जीवा घिस जाती थी, परंतु विशेष पुरस्कार श्रीपति को ही मिलता। इससे अन्य कवि इनसे जलते थे और अंत में इनको निष्ठा से च्युत करने के लिए एक षड्यंत्र रचे। एक दिन दरबार में यह समस्या रखी गई कि सभी कवि
करो मिल आस अकबर की समस्या पूर्ति करें। आज सभी कवि मन में ही बड़े प्रसन्न थे। दरबार में श्रोताजन समुदाय की अपार भीड़ थी। सभी कवियों ने बारी बारी से बादशाह की प्रशंसा में लिखी कविताएं सुनाई। अंत में परमानन्य भक्त श्रीपति की बारी आई। सबकी दृष्टि श्रीपति जी के मुख पर केंद्र थी। निर्भीक श्रीपति निश्चिंत मुस्कुराते हुए उठे और उनकी विमल वाणी निनादत हो उठी। आपके सुल्तान फनियान समान है, वादत भाग अटवर की। तज एक ही दूसरे को जो बजे, कटी जीव गिरे भई लव्वर की। सरनागा श्रीपति राम ही की, नित्रास है काहू जबर की। जिनको हरि में प्रतीति नहीं, सो करे मिलियास अकबर की। इस कविता को सुनते ही सब द्वेषी लोग भौचक्के रह गए। उनके चेहरे फीके पड़ गए। भगवत प्रेमी दरबारी और दर्शकों के मुख खिल उठे। बादशाह प्रसन्न हो गए। श्रीपति जी की निष्ठा और रचना चतुरी देखकर प्रथम पुरस्कार श्रीपति जी को मिला। दृष्टांत दूसरा आता है धर्मनिष्ठ भक्त कवि का। एक जमनराज के दरबार में जहाँ इस्लाम समर्थक जवन कवियों की भरमार थी, वहाँ एक अनन्य श्री कृष्ण भक्त हिंदू कवि भी रहते थे। वह भगवान को छोड़कर अन्य किसी का भी, बादशाह का भी गुणगान नहीं करते थे। इस पर चिढ़कर अन्य कवियों ने एक समस्या पूर्ति के माध्यम से इन्हें निष्ठा से विचलित करना चाहा। वह समस्या थी कमसलवा काफिर हैं भाई बंदे नाजो सलाम के। सब ने अपने अपनी समस्या पूर्ति की। अंत में भक्त कवि की बारी आई। भगवान का स्मरण कर भक्त ने बड़ी निर्भीकता पूर्वक इस प्रकार से समस्या पूर्ति की। लाभ के मानिंद हैं काकुल मेरे घनश्याम के। कासमल व काफिर हैं भाई बंदे नाजो इस्लाम के। भक्त की दृढ़ निष्ठा ने सबको चमत्कृत कर दिया। अब श्री हरि गुरुदासन सो सोचे पर भक्तों के दृष्टांत देखिए। ये श्री हरि से सांचे पर देखिए कथा जयमल आदि बहुत सारी कथाएं आती हैं। अब पटना वाली बाई का एक दृष्टांत बता रहे हैं। पटना में एक वृद्धा बाई रहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी। संतों में बड़ा भाव रखती थी। एक दिन घूमते विचरते एक संत बूढ़िया घर आए। वृद्ध माता ने बड़ा सत्कार किया। वार्तालाप से सिलसिले में बुढ़िया ने बड़ा ही खेद प्रकट करके कहा, महाराज मुझे और तो सब सुख मिला, परंतु मुझ अभागिनी को संतान सुख नहीं मिला। संत ने दया करके उसे श्री बालमुकुंद भगवान का एक श्री विग्रह देकर कहा कि अब जय तुम्हारा पुत्र है, इनकी सेवा करो, खूब लाड लडाओ, ये तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। बुढ़िया बड़ी परेशान हुई। खूब लाड प्यार से सेवा करने लगी। संयोग की बात है, एक बार गांव में बिगवा था हाउ आया और एक छोटे बच्चों को उठा ले गया। बुढ़िया सचिंत हो गई, कहीं हमारे बाल मुकुंद को हुआ ना उठा ले जाए। अब तो वह रात दिन रखवाली में तत्पर हो गई। पहले तो कुछ काम धाम के सिलसिले में बाहर भी चली जाती थी, परंतु अब तो एक क्षण के लिए भी घर का दरवाज़ा नहीं छोड़ती। रात्रि में अपने लाला बाल मुकुंद को गोद में लेकर सोती। एक दिन सोई थी कि रात्रि में हुआ था बिगवा एक बालक को उठा ले गया। शोरगुल हुआ। बुढ़िया जल्दी से उठी। बाल मुकुंद खाट से नीचे गिर गए।
टोलने पर खाट पर ना पाकर वह जोर जोर से क्रंदन करने लगी, चीखने चलाने लगी, हाय हाय मेरे बाल मुकुंद को भिगवा ले गया। भगवान उसके सच्चे वात्सल्य भाव पर रीझ गए और प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो, मैं बाल मुकुंद भगवान हूँ। बुढ़िया ने कहा, हे बाल मुकुंद भगवान, आप मुझ पर कृपा कर मेरे लाल बाल मुकुंद को मिला दीजिए और यही वरदान दीजिए कि मेरे लाला बाल मुकुंद को भिगवा ना ले जाए। भगवान एवं वस्तु कहकर पुनः लाला बाल मुकुंद रूप हो गए। जय श्री हरि के सांचे का ज्वलंत उदाहरण। जय नहीं कि स्वांग तो हरि सेवा का करे और चित्तवृत्ति गुलशरण डावे शहर बाजार की गलियों में। जैसे टोडे के राजा सूर्यसेन जी शरीर से कर तो रहे थे भगवान की पूजा और मनमोची घर बैठा जूते बनवा रहा था, ऐसे बहुत सी उदाहरणें आती हैं। अथवा दुख शोक आरती अभाव आदि की दशा में खूब भगवान को भजें और जब भगवान की कृपा करके सुख समृद्धि प्रदान करें तो उन्हें उठाकर ताक में रख दिया जाए। ऐसा नहीं करना है। इसलिए भगवान के बहुत से ऐसे दृष्टांत आते हैं कि भगवान गुरु सब एक ही होते हैं। जैसे गुरु कहते हैं वैसे करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जहाँ जहाँ वह लोग आएँ वहाँ सेवा में लगे रहें और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें। कीर्तन सिमरन सेवा सब का सार एक ही है। इसीलिए गुरु मंत्र का जप करते हुए कीर्तन करें। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।